तो आज हमारे पास एंटनी की पहली कक्षा और नियम कहानी से कुछ अंश है। हम एंटनी नाम के एक छात्र को देखेंगे जो एक खास एकेडमी जा रहा है। हाँ, उसकी पहली क्लास है और मतलब हम देखेंगे कि उस एकेडमी की दुनिया कैसी है, नियम क्या हैं। बिल्कुल। और जैसा स्रोत में दिया है हम बस वही देखेंगे, कोई अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं। बस सही है। फोकस रहेगा एकेडमी के नियमों पर, वो पॉइंट सिस्टम पर और एंटनी के जो शुरुआती अनुभव रहे हैं उन पर। तो कहानी शुरू होती है, एंटनी सुबह 6 बजे उठता है, तैयार होता है और अपनी क्लास लिस्ट देखता है। इसमें माना कंट्रोल है, एलिमेंट कंट्रोल, इतिहास, डिमोनोलॉजी भी है, मतलब राक्षसों और जानवरों का अध्ययन, और वेपन क्लास। हाँ। इसके बाद वो एकेडमी के नियम देखता है। और नियम काफी सीधे हैं। पहला तो यही कि छात्र एकेडमिक ग्राउंड पर एक दूसरे को मार नहीं सकते। अच्छा। कोई भी झगड़ा हो तो वो सिर्फ बैटल एरिना में ही सुलझेगा। और ये पॉइंट्स वाली बात भी है। पॉइंट्स यहाँ सब कुछ है ना? बिल्कुल। खाने पीने, यहाँ तक कि लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने के लिए भी पॉइंट्स चाहिए। बस कुछ बेसिक किताबों को छोड़कर। हाँ, सिर्फ रहना और क्लास लेना मुफ्त है। स्रोत में लिखा है कि ये छात्रों को मेहनती बनाने के लिए है। अच्छा। एक और बात है, बाहरी दुनिया का कोई स्टेटस यहाँ मायने नहीं रखता। जी, केवल ताकत ही स्टेटस है। सिद्धांत साफ है, बात नहीं कर सकते तो लड़ो। और ये भी कि एकेडमी अनुभवहीन लोगों को, मतलब बिल्कुल नए लोगों को तैयार करने के लिए नहीं है। वो पहले से कुछ काबिलियत चाहते हैं। एक नियम मिशन का भी है। छात्र मिशन लेकर क्लास छोड़ सकते हैं। हाँ, परमिट मिलता है उसके लिए। और वो परमिट सिर्फ डीन या वाइस प्रेसिडेंट ही कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन एक पेच है इसमें, अगर मिशन फेल हुआ तो जितने पॉइंट्स इनाम में मिलने थे उसके दोगुने कटेंगे। ओहो, ताकि कोई मजाक में क्लास ना छोड़े या खतरनाक मिशन ना ले ले। बिल्कुल। और अगर पॉइंट्स बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए तो छात्र को निकाल दिया जाता है। माना से। अच्छा। और अंदर चला जाता है। क्लास में बाकी 19 छात्र पहले से थे। एंटनी आखिरी था। सब उसी देख रहे थे, कुछ शायद अपनी हार याद कर रहे थे, कुछ वो फ्री पॉइंट्स जो उसे मिले थे। एंटनी पीछे जाकर बैठ जाता है, प्रोफेसर का इंतजार करता है। हाँ, और यह प्रोफेसर कम से कम ग्रैंड मास्टर रैंक के होते हैं। स्टार रेटिंग भी है उनकी 1 से 4 स्टार तक। तभी एक छात्र, स्टॉर्म ब्रिंगर, रैंक 6 वाला, वो एंटनी के पास आता है, हंसते हुए। हाँ, और अपना परिचय देता है। अपने भाई स्टॉर्म राइडर रैंक 8 का भी नाम लेता है, हाथ मिलाता है। एंटनी अपना नाम बताता है, नल एंटनी। पर ब्रिंगर कहता है, अरे तुम्हारा नाम तो सब जानते हैं यहाँ। 7 इंच। हाँ। एंटोनी कहता है कि उसने पहले कभी किसी दूसरी प्रजाति से बात नहीं की। ब्रिंगर जवाब देता है कि उसने ट्रेनिंग में कई इंसानों से मुलाकात की है। फिर एंटोनी याद दिलाता है कि प्रोफेसर आने वाले हैं। तो ब्रिंगर अपनी सीट पर वापस चला जाता है। ब्रिंगर का भाई राइडर उससे पूछता है, तुमने उस इंसान से बात क्यों की? ब्रिंगर का जवाब सीधा था, वो ताकतवर है और मैं सिर्फ ताकतवर का सम्मान करता हूँ। राइडर फिर अपने पिता की चेतावनी याद दिलाता है कि इंसान चालाक होते हैं राक्षसों जितने। पर ब्रिंगर कोई जवाब नहीं देता, चुप रहता है। तभी दरवाजा खुलता है, प्रोफेसर अंदर आते हैं। और उनका विवरण दिया गया है। लाल बाल, लाल आंखें, हैंडसम चेहरा और एक बहुत शक्तिशाली आभा। सीने पर 4 सितारा बैज भी है। हाँ, उनकी उपस्थिति ऐसी है कि सभी छात्र एकदम मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं। प्रोफेसर मंच पर पहुंचकर सब छात्रों को देखते हैं ध्यान से। उनकी नजर टियारा नाम की छात्रा पर थोड़ी ज्यादा देर टिकती है। ये बात कोई और नोटिस नहीं करता। फिर वो एंटोनी को देखते हैं, जैसे उसकी जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हों। पर तभी एंटोनी की स्किल, द परफेक्ट वन, वो एक्टिवेट हो जाती है। और वो जानकारी छुपाता नहीं, बल्कि प्रोफेसर की क्षमता को ही ब्लॉक कर देता है। हाँ, पूरी तरह से ब्लॉक। प्रोफेसर को एंटोनी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। 2 सेकंड तक ये चलता है। प्रोफेसर अपनी लाल आंखों से एंटोनी को देखते हैं, एंटोनी अपनी नीली आंखों से उन्हें। और स्रोत बताता है कि दोनों एक ही समय सोचते हैं, उसकी आंखें खास हैं। अच्छा। इसके बाद प्रोफेसर बाकी छात्रों को देखते हैं जो अभी भी उनकी आभा के असर में है। और सोचते हैं, वास्तव में एक सुनहरी पीढ़ी। हाँ, और उनकी नजर फिर टियारा पर जाती है। सोचते हैं उसकी उपस्थिति उसे और आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो इन अंशों में हमने देखा कि एंटोनी एक ऐसी एकेडमी में आ गया है जहां नियम बहुत सख्त है, ताकत और पॉइंट्स ही सब कुछ है। हाँ, माहौल काफी प्रतिस्पर्धी है और पहली ही क्लास में उसका सामना दूसरे छात्रों से और एक काफी रहस्यमयी और शक्तिशाली प्रोफेसर से हुआ है। ये अंश दिखाते हैं कि एकेडमी ताकत को कितना महत्व देती है। बिल्कुल। एंटनी अपनी नल पहचान और खास क्षमताओं के साथ आते ही इस सिस्टम के केंद्र में आ गया है, ऐसा लगता है।
और प्रोफेसर की जो रुचि है टियारा और एंटोनी में। हाँ, और ये सुनहरी पीढ़ी वाली बात, ये सब कहानी के इसी हिस्से में स्थापित हो जाते हैं।